Hello, everybody, and a very warm welcome to me. Now, your NCRT destination. Today, we'll be talking about angiosperms, जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स. अब बारी आ गई है एंजियोस्पर्म्स की. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. सो इन्हीं को हमें डिटेल में देखना है. उससे पहले आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. नाउ एंजियोस्पर्म्स, unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms of flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flower. Hibiscus, the most perfect flower, ठीक है. उसमें हमने देखा है स्टेमन्स है, कार्पेल्स है, पॉलन ग्रेन है, स्टिग्मा है, ओवरी है, फर्टिलाइजेशन होता है. आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो. बट एक चीज हमको ये याद रखनी है कि जो फ्लावर्स हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ठीक है. दीज आर नॉट जस्ट फॉर आर, यू कैन से कि हमारी आंखों के लिए नहीं है. ऑब्वियसली दे आर फॉर एक पर्टिकुलर रीजन, और वो रीजन ये है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है. अब यहाँ पे जो आपने जितनी भी चीजें आप खाते हो फ्लावर्स में, फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हो गए आपके, जितनी भी चीजें आप लेते हो वो कहीं ना कहीं पहले एक टाइम पे फ्लावर थे. ओव्यूल्स जो हैं वो सीड बन जाते हैं. जो ओवरी होती है वो क्या बनती है, ओवरी बनती है आपकी फ्रूट, ठीक है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, फ्लावर्स. हम लोगों ने जो जिम्नोस्पर्म्स तक देखा था वहां रूट्स हैं आपकी, टैप रूट सिस्टम मेन था, लीफ प्रॉपर थी, स्टेम प्रॉपर थी, एवरीथिंग वाज फाइन, सीड्स तक फॉर्म हो रहे थे. बट यही है जो आपकी कंप्लीट सारी चीजें होनी है, फ्लावर, रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, ठीक है. ये सारी चीजें जो है आपकी वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में है. इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. ऑब्वियसली ये हमको पता है कि जब आपका कोई भी फ्लावर फ्रूट बनता है तो ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं, सीड्स. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. जो आपके angiosperms है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है और हर जगह होते हैं. आप अपने घर में ही देख लो, इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे. गार्डन में चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, वहां इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे. तो ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. हर जगह प्रेजेंट है ये. They range in size from the smallest Wolffia to tall trees of eucalyptus over 100 meters. Wolffia, ठीक है, यूकलिप्टस. यूकलिप्टस का आपने फ्लावर भी देखा होगा, और वो जो ड्राई होके नीचे गिर जाते हैं उसको लट्टू की तरह घुमाते हैं. हमने तो बहुत घुमाया है, ठीक है. तो ये जो चीजें हैं आपकी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू वियर्डेस्ट, ठीक है. अगर आपने देखा होगा रॉल्फिया का फ्लावर जो था, रैफ्लेशिया का फ्लावर जो था, ये सारे फ्लावर्स हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली लार्ज. रैफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लावर जो एलिफेंट के ट्रंक से उसकी पॉलिनेशन होती है ना. सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सब एंजियोस्पर्म में दिखेंगी. They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. Obviously fruits, vegetables, grains, आपके सब कुछ जो है वो यहीं से आ रहा है ना. जो फ्लावर है आपका, जो आपका फर्दर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बन रहा है वही तो आप यूज कर रहे हो. They are divided into two classes, the dicotyledons and the monocotyledons. Now cotyledons, मटर, डाइकोटिलेडॉन, मूंगफली, डाइकोटिलेडॉन, मेज, मोनोकोटिलेडॉन, ग्रास, मोनोकोटिलेडॉन, ठीक है, ग्राम, मोनोकोटिलेडॉन, सॉरी डाइकोटिलेडॉन. सो ये सारे जो अलग अलग कोटिलेडॉन्स वाली बात हो रही है, ये क्या है, कोटिलेडॉन्स आर बेसिकली आपके जो फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सीड को. अब उसमें दो चीजें होंगी, या तो मेज के सीड की तरह बात करें तो उसमें एंडोस्पर्म होगा. If you all remember, इस तरीके से आपका मेज सीड होता है, ठीक है. ये है आपकी एल्यूरोन लेयर विच इज हाईली प्रोटीनेशियस, ठीक है. नीचे यहाँ पे आपका प्ल्यूम्यूल और क्या होता है, राइजोइड, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा. दिस इज योर एंडोस्पर्म, ठीक है. ये होता है आपका एंडोस्पर्म. अब अगर हम मटर की बात करें, उसके ऊपर एक सीड कोट होता है. अगर आप उसको हटाओगे तो उसके अंदर इस तरीके से दो कॉटिलेडॉन होते हैं, और ये
आपके जो हैं दोनों कॉटिलेडॉन्स, ये भी आपके जब जर्मिनेशन के टाइम पे फूड चाहिए होता है तब हेल्प करते हैं ना। दीज टू थिंग्स, मोनोकॉट हो गया या डाइकॉट हो गया, ये दोनों के दोनों आपकी जर्मिनेशन के टाइम पे फूड सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जब सीड ग्रो कर रहा है तब उसके पास लीव्स नहीं है, फोटोसिंथेसाइज कहां से करेगा? सो दीज टू एक्ट एज योर व्हाट, फूड और नरिशमेंट, ठीक है। नाउ the dicotyledons are characterized by seeds having two cotyledons, reticulate venation in leaves, and tetramerous or pentamerous flowers, that is having 4 or 5 members in each floral whorl. Floral whorl कौन से होते हैं? Calyx, corolla, androecium, lastly your gynoecium. ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 वर्ड्स। अब इसमें हर एक में 4 या 5 आपके मेंबर्स हैं हर एक फ्लोरल वर्ड में। अगर आप यहाँ देखो, दिस इज योर मोनोकॉट, कौन सा है ये? मेज। दिस इज योर डाइकॉट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट के फ्लावर में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा टेट्रामेरिस या पेंटामेरिस, अगर यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 पेटल्स, पेंटामेरिस, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जो आपका चाहे मोनोकॉटिलेडॉन हो या डाइकॉटिलेडॉन हो, उसमें कोई ना कोई चीज है जो डिफरेंस ही होगी। The monocotyledons, on the other hand, are characterized by single cotyledonous seeds, parallel venation in leaves, and trimerous flowers, having 3 members in each: calyx, corolla. ठीक है, अब यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, प्लस रेटिकुलेट वेनेशन हमने जैसे यहाँ देखी थी, दिस इज रेटिकुलेट, ठीक है, इस तरीके से जो होती है आपकी, ये ऑल्टरनेट है। अब भुट्टा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन, सीधी सीधी, ठीक है, ज्वाइन नहीं हो रही है कहीं पे भी, सो दिस इज योर पैरेलल वेनेशन, सो पैरेलल एंड रेटिकुलेट। नाउ डिफरेंसेस एक बार हम अगर देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। सीड लीव्स, 1 cotyledon, सो ऑब्वियसली दिस इज योर ऊपर वाला मोनोकॉट है, नीचे वाला कौन सा है? डाइकॉट है। यहाँ 1 cotyledon है, एंडोस्पर्म जो है आपका बहुत ह्यूज है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज योर एंडोस्पर्म, एंड दिस लोअर पोर्शन जिसमें कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉटिलेडॉन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी छिलका उतारोगे आप, इवन आलमंड्स, दे आर योर डाइकॉटिलेडॉन। रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, पैरेलल जो हमने देखा भुट्टे में आजकल आ रहे हैं, खा के देखिए। वैस्कुलर बंडल्स एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, यहाँ पे रिंग की तरह होते हैं। ऑब्वियसली ये हो गए आपके जाइलम फ्लोएम, है ना। अब यहाँ क्या है? फ्लोरल पार्ट्स जो है इन मल्टीपल्स ऑफ 3, अभी हमने देखा यहाँ पे क्या है, या तो 4 या तो 5। फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, एक मेजर रूट है उसमें से ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ तो फाइब्रस रूट्स है। अगर कभी आपने भुट्टे को भी देखा है ना, तो उसके पीछे लाइक लेट्स से इस तरीके से आपका भुट्टा होता है, यहाँ पीछे जो कवर्स होते हैं लीव्स के, यहाँ पे फाइब्रस सिस्टम टाइप का होता है। सो उससे याद रखने की कोशिश करिए कि इसमें जो रूट्स हैं दे आर योर फाइब्रस रूट्स, ठीक है। नाउ द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। जो आपके स्टेमन की बात करेंगे वो हमें पता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही होगा, ठीक है। दिस इज द मेल वन एंड दिस इज द फीमेल। अब मेल की अगर मैं बात करूं, स्टेमन, ठीक है, किससे 2 पार्ट से बना है? एंथर और फिलामेंट। ये एंथर, ये फिलामेंट। एंथर कैसा है? बाइलोब्ड है, 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन योर एंथर, ठीक है। और अगर मैं गाइनोशियम या कार्पेल की बात करूं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल्स। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएंगे? सीड, ठीक है, ऑन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो, each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip. Within the anthers, the pollen mother cells divide by meiosis to produce microspores, which matures into
पॉलन ग्रेन, ये जो एंथर है, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब इसमें 4 आपके पॉलन सैक्स होते हैं और इस तरीके से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो पॉलन सैक्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके मदर सेल, और फर्दर आपकी डिवाइड होगी, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, एंड दिस इज अबाउट द एंथर, ठीक है। नाउ द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल, जिसको हम कार्पेल भी कहते हैं। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ स्वोलन ओवरी एट इट्स बेस, अ लॉन्ग स्टेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी बेस में ये दिस इज योर स्टिग्मा, और ये ट्यूब जो है ये स्टाइल है। अब जब जर्मिनेशन होती है तो यहाँ पे आपका पोलन आएगा, ठीक है, और ये जो पोलन है ये यहां से, एक मिनट रुकिए, यहाँ पोलन आ गया, यहां से ये पोलन ट्यूब बना के इट विल एंटर एंड यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, ओनली देन दिस विल बिकम द सीड, जो मैंने पहले बताया था। इनसाइड द ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspore। यहाँ पे भी जो है आपके meiosis हो रहा है, यहाँ पे भी आपके meiosis हो रहा है, स्पोर्स की फॉर्मेशन है, यहाँ पे pollen grain की फॉर्मेशन है, ठीक है। Now 3 of them degenerate and 1 divide to form the embryo sac। 3 straight away degenerate होंगे, एक से embryo sac बनेगा। Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करोगे, ये आपके एंटीपोडल सेल्स है, चलाजल एंड कहता है, माइक्रोपाइलर एंड, यहां से आपकी स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो एंट्री लेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, सिनर्जिड्स हैं दोनों, मेन यहाँ पे बीच में एग है। अच्छा, दिस इज योर पोलर न्यूक्लियाई, और ये यहाँ पे ये जो है दिस इज योर सेंट्रल सेल। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज होते हैं, सी पोलन ट्यूब से जो आपके आते हैं, दे आर योर 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है। उनमें से एक जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, एक जो है यहाँ पे दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा वहां पे यू विल सी ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, और यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो अगर देखा जाए तो ये भी हो रहा है आपका और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। pollen grain after dispersal from the anthers are carried with wind or various other agencies to the stigma of a pistil. This is termed as pollination। हम लोगों ने देखा था जब ब्रायोफाइट्स देख रहे थे, ठीक है, तब भी वहां पे मेल काउंटर पार्ट्स जो थे वो फीमेल तक आ रहे थे, राइट। एम्फीबियंस ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, प्लांट किंगडम कह रहे हैं वाटर के थ्रू हो रहा था, वाटर, इंसेक्ट, एयर, एलिफेंट्स, ठीक है, और भी कई तरीके होते हैं जो आपके पॉलिनेशन कहलाते हैं, ठीक है, या पॉलिनेशन के मीडिया कहलाते हैं, ठीक है। नाउ the pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule। like I said, यहाँ पे ऊपर जो था, ठीक है, इस तरीके से था, और यहाँ पे आपकी ओवरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पॉलन जो है वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे सतह पे, और यहाँ से वो अब पॉलन ट्यूब को डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम सिक्रीट करेगा। ये एंजाइम टिश्यू को खाती हुई नीचे आएगी और आपके माइक्रोपाइलर एंड से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई, हाउ मेनी? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई विल एंटर, ठीक है। The pollen tubes enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged, 2 male sperm nuclei। One of the male gametes fuses with the egg cell, जिसको हम कहते हैं syngamy, to form a zygote। यहाँ पे ये दिख रहा है egg, ठीक है, इसके साथ पहला आपका स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, और क्या कहेंगे इसको? syngamy। The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus, PEN,
ठीक है। यहाँ जो हमने ट्रिपल फ्यूजन भी बताया था, ये आपका PEN फॉर्म करेगा। अब दिस सिंगामी प्लस योर PEN इज योर डबल fertilization, and this is a characteristic of your angiosperms. ठीक है। Now, because of the occurrence of two fusions, that is syngamy and triple fusion, this event is termed as double fertilization, an event unique to angiosperms. So ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ होगा? Angiosperms में. The zygote develops into an embryo with one or two cotyledons, depending कि वो plant कौन सा है, and the PEN develops into endosperm, which provides nourishment to developing embryo. अब ये जो है PEN, ठीक है, ये आपका अगर आप मेज की बात करोगे तो आपका एंडोस्पर्म बन जाएगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा. The synergids and antipodes degenerate after fertilization. During these events, the ovules develop into seeds and the ovaries develop into a fruit. Now, if we see this cycle over here, ठीक है, एंथर है, ठीक है, यहां से आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, उसके अंदर आपकी पॉलन ग्रेन. अब पॉलन ग्रेन जो है आपके स्टिग्मा पे आएगी, ठीक है. स्टिग्मा के आने के बाद पॉलन ट्यूब, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, फर्दर कंटिन्यू होते होते आपका स्पोरोफाइट और अल्टीमेटली अगेन उस पे स्टिग्मा ओवरी स्टाइल, अगेन कोई एंथर, तो ये चलता जाएगा. अच्छा, बीच में यहाँ पे जो मेगास्पोर सेल है, ये इसके अंदर ओवरी की बात हो रही है, ठीक है. सो हो क्या रहा है, एंथर से पॉलन ग्रेन आ रही है आपके स्टिग्मा पे. हाउ? पॉलिनेशन, किसी भी तरीके से. अब जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब बनाएगी और 2 स्पर्म न्यूक्लियाई अंदर भेजेगी. वो आएंगे, पहले जो एक स्पर्म न्यूक्लियाई है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, दूसरा जो ऊपर पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज करेगा. जो एग के साथ फ्यूज हो रहा है उसके लिए टर्म क्या है? सिंगैमी. जो ऊपर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है उसके लिए टर्म क्या है? PEN या फिर आपका ट्रिपल फ्यूजन. अब ये ट्रिपल फ्यूजन और नीचे सिंगैमी दोनों को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. एंड दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार. एंड यहाँ पे हमारे एंजियोस्पर्म्स खत्म होते हैं. नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो जब नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे तब तक आप बाकी पूरी चीजें कंप्लीट करके आइएगा. कोशिश करिएगा क्वेश्चन भी सॉल्व किए हो, एनसीईआरटी रीड की हो, ताकि बहुत इजीली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको समझ में आ जाए. ठीक है, सो व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम, लेट्स होप कि इतना पूरा जो है आपका प्लांट किंगडम जो बहुत बिखरा था उसको आप थोड़ा सा समेट लेंगे. ठीक है, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, ध्यान से एकदम एनसीईआरटी के पीछे ही पड़ जाइए बायो में, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आए. ठीक है, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, हैप्पी स्टडीइंग. थैंक यू, बाय.